सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एलन में मेरा आज मॉक टेस्ट था, जो कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट 14 क्या रहा हूँ, मतलब हम लोग के 14 मॉक टेस्ट अब तक हो चुके हैं, जिसमें कि 7 या 8 पार्ट वाइज सिलेबस थे, उसके बाद से फुल सिलेबस चल रहा है। और अब जो मेरा नेक्स्ट टेस्ट होगा वो है 17 अप्रैल को, जो कि पूरा PYQ बेस्ड होगा। अभी तक एलन का क्या होता है, एलन अपने हिसाब से पेपर बनाता है, जैसा कि उसका हार्ड मतलब डिफ़िकल्टी लेवल उनके हिसाब से होता है। फिज़िक्स थोड़ी हार्ड रहती है उनकी। और फिर बात करते हैं आज के पेपर की बात। तो आज का पेपर सब ठीक था, बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स ठीक था। फिज़िक्स मुझे बहुत हार्ड लगी, बहुत क्या ठीक हार्ड लगी। बाकी बायो बायो मतलब एलन का एक बात ये है कि एलन एक होता है ना, मेंटेन करके चलता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले कितने डालने हैं, कितने असर्शन रीज़न डालने हैं, कितने डायरेक्ट डालने हैं, कितने इजी डालने हैं, उसके हिसाब से। तो पेपर बायो का बहुत अच्छा था। स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीज़न और माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, वो सब इसमें उनके पेपर में इंक्लूड रहता है। तो आज का पेपर भी वैसा ही था, सब अच्छा गया। PYQ बेस्ड भी कुछ PYQ क्वेश्चंस भी डाले थे, और बाकी क्वेश्चंस अच्छे थे इसमें। कुछ मतलब डायरेक्टली ही पूछे थे क्वेश्चन, कुछ बहुत एग्जाम्पल से पूछे थे, एनिमल किंगडम इन सब से पूछा था। और सोचता हूँ कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हार्ड चैप्टर है, पर उससे क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब एलन जो डालता है उसमें इतने हार्ड नहीं रहते हैं। डायरेक्टली अगर तुमने रीड किया है चैप्टर तो तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो बायो का क्वेश्चन बहुत आसान लगा मुझे। सारे क्वेश्चंस आराम से हो गए, कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन सब कुछ अब लग रहा था कि हाँ मुझे स्टेटमेंट सारी याद है, मुझे चैप्टर्स याद हैं, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट याद हैं। कुछ चीज़ें ये प्लांट फिजियोलॉजी वाला क्वेश्चन मुझे याद है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मेरे सारे बन गए। बाकी जूलॉजी तो आसान लगती है मुझे। जो मुझे हार्ड लगता है वो लगता है जेनेटिक्स में, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जहाँ से हार्ड लग रहा है वहाँ से अभी तक क्वेश्चन आ नहीं गए उतने। तो पेपर बायो का हिसाब से बायो का बहुत आसान था, बायो के आराम से हो गए। और इस बार केमिस्ट्री भी मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे हो गए। PYQ बेस भी पेपर था, और केमिस्ट्री इतनी आसान, मतलब इतनी हार्ड नहीं लगी मुझे। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सारा हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, और फिजिकल भी इस बार हो गया, क्योंकि फिजिकल से सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आए। मुझे बताया कि सॉल्यूशन के चैप्टर के क्वेश्चन मुझे करने पड़ेंगे, मैंने प्रैक्टिस फिर से की है उसकी, पर इस बार उसके क्वेश्चन ही नहीं आए। तो मतलब कब नीट में क्या पता आ जाए, मतलब प्रैक्टिस की है। पर इस बार का पेपर मुझे केमिस्ट्री का भी आसान लगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक क्वेश्चन सारा डायरेक्टली हो चुका था, फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूले मुझे मतलब इस बार याद करके गया था अच्छे से, फॉर्मूला शीट ये सब देखी हुई थी मैंने, सो दिक्कत नहीं हुई इसमें। और कुछ डेटाबेस एक्सेप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में, वो सब भी आए थे, तो वो भी हो गए। बाकी फिज़िक्स पे आए तो फिज़िक्स, हाँ मुझे हार्ड लगी फिज़िक्स। मैं बोलूँ तो मुझे फिज़िक्स हार्ड लगी। जब PYQ करता हूँ तो PYQ इतने ईजिली हो जाते हैं, लगता है कि देखो करो हो गया, मतलब पता चल जाता है कि हाँ इसमें हाँ ये यूज़ करना हो जाएगा। पर जब इनका पेपर एलन में आता हूँ, एलन में फिज़िक्स का पेपर देखता हूँ, तो ऐसा नहीं लगता है कि भाई क्या दे दिया है क्वेश्चन, लग रहा है कि हम लोग ने आज तक पढ़ा ही नहीं है, वैसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और आज तो एक मतलब इतने टेस्ट हो गए मेजर कि आज मैंने देखा वेक्टर का क्वेश्चन दिया था इन लोगों ने। तो वेक्टर के क्वेश्चंस आए थे, और कुछ क्वेश्चन ठीक थे, हो गए थे आराम से। तो फिजिक्स का पेपर भी अप्रोक्स अच्छा था। बायो में मैं वैसे ही हमेशा की तरह अच्छे हैं मार्क्स, मतलब 320 330 प्लस ही हैं। फिजिक्स में भी 140 प्लस मार्क्स रहेगा, पर फिजिक्स में 140 प्लस नहीं रहेगा, केमिस्ट्री में रहेगा। फिजिक्स में तो नहीं बोल सकता 140 प्लस, फिजिक्स में पता नहीं कितना रहेगा, क्योंकि मैं भी एनालिसिस किया हूँ तो मैंने मार्क्स काउंट नहीं किया अभी तक। कॉल करूँगा अभी काउंट, ठीक ही था। एलन पेपर में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, अच्छा इतना नहीं बोलूँगा पर आ रहे हैं अभी। बाकी और कोई टेस्ट देता हूँ तो उसमें आराम से 600 प्लस आया है, पर एलन में थोड़ा मुश्किल हो रहा है आने में। किसी ने कमेंट में पूछा था आप कितना स्कोर कर रहे हो, तो अभी मैं मतलब अगर एलन में देखूँ तो एलन में 500 और 600 के बीच में ही चल रहा हूँ अभी। 600 प्लस क्रॉस अभी नहीं हुआ मेरा, फुल सिलेबस में नहीं हुआ है। और वैसे अगर मैं और कोई, जैसे मैं अभी टेस्ट सीरीज़ इसकी दे रहा हूँ, मतलब रैंकर टेस्ट सीरीज़ PW की दे रहा हूँ, जिसमें कि मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, 600 प्लस स्कोर कर रहा हूँ। पर अभी जो एलन का पेपर है उसके हिसाब से तो अभी उतना स्कोर नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ हो रही है दिक्कत अभी एलन के पेपर में। तो लगता है एलन के पेपर जब देने जाता हूँ ना, तो पेपर जब दे के निकलता हूँ लगता है मुझे अभी फिजिक्स में आता ही नहीं है कुछ।
और अगर बाकी कोई टेस्ट जैसे टेस्ट सीरीज रैंक का PW की कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा। नीट पेप का मैंने किया वो भी हो गया, बट इसका नहीं होगा। बाकी पेपर ठीक था, पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब अच्छे से हो गया। मैंने एनालिसिस भी किया पूरा, अभी सारे क्वेश्चंस किए, उसको अपनी कॉपी में नोट किया मैंने, कहाँ क्या माइन्यूट गलती की है, कहाँ मैंने। हाँ, और इसमें मैंने बायो में नॉट इनकरेक्ट एक्सेप्ट ये अच्छे से क्वेश्चंस पढ़े, मार्क किया, फिर मैंने उसको आंसर्स दिए। तो लाइक ये गलती मैंने सुधारी है अपनी। और हाँ, और किसी ने मेरे साथ कमेंट में पूछा था कि उनका बायो में नंबर नहीं आ रहे। तो बायो में देखो, बायो में नंबर अभी हैं कुछ 17-18 डेज़ है ना, तो आप एक दिन में एक यूनिट भी लेके बैठो या एक इजी यूनिट और एक हार्ड यूनिट का कॉम्बिनेशन लेके चलो, ये दोनों करोगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिजिक्स केमिस्ट्री पे टाइम दो। और ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप एक जैसे इकोलॉजी एक ले लो, तो एक आप ले सकते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली यूनिट ले लो। ऐसे 2 यूनिट लेके एक दिन में 2 यूनिट करोगे तो आप 2 या 3 बार रिवाइज़ कर लोगे नीट सर्वाइवल। मतलब लाइक मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, मतलब मैं 1 से 2 यूनिट उठाता हूँ बायो की, कर लेता हूँ। और ज़्यादातर मुझे हार्ड में मॉर्फो लगता है, जेनेटिक्स लगता है, और बाकी सब तो याद हो गया है, तो कितनी बार टेस्ट हो चुका है LN में, तो उसकी दिक्कत नहीं आती। तो टेस्ट तो ये है, अगली बार जो मेरा 17 को है वो पूरा PYQ बेस्ड टेस्ट है, पूरा PYQ बेस्ड है। सो हाँ, उसके लिए अब 3 दिन का टाइम है, तो उसमें मैं अपने वीक चैप्टर्स लाइक सॉल्यूशन ये सब फिर से प्रैक्टिस करूँगा मुझे। और हाँ, मैंने आज देखा MR सर 135 टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो मैं उसको फॉलो करूँगा भाई। मैं MR सर से ही पढ़ा हूँ मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, लाइक LN में पढ़ा हूँ, तो उनसे LN से ज़्यादा मैंने MR सर से पढ़ा। तो हाँ, मैं उनकी बात मानूँगा, उनके जो 135 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट बताए हैं वो भी मैं करूँगा। अगर आप सबको ठीक लगे तो आप सब भी कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ कर लो भाई, क्या पता क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि नीट को देख के आप निकलोगे उसके तुरंत बाद ही सर का यूट्यूब पे वीडियो आएगा, देखो मैंने जो पढ़ाया वो आया। सो बनता है करना भाई, और टाइम है तो कर सकते हैं। अभी 45 क्वेश्चन देंगे टॉपिक वाइज, तो आप प्रैक्टिस कर लेना उसको। बाकी टेस्ट देते रहिए, एक दिन में 2 टेस्ट दीजिए, अगर टेस्ट में 20-30 नंबर भी बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, अच्छे हैं वो। हाँ, और किसी ने पूछा था कि मैं नेक्स्ट मतलब उनका 12 पास आउट हो गई हैं, और 12 पास होने के बाद उनको ये नीट LN की टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, LN की टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं। तो अगर LN की अगर आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है, वो ले लीजिए, क्योंकि LN की टेस्ट सीरीज़ ठीक है, थोड़ा लेवल अच्छा होता है उसका। पर हाँ, ये है कि अगर वो LN आपको हर तरह से तैयार कर रहा है वहाँ, लाइक हाँ, हार्ड अगर नीट हार्ड आ गया तो उसके हिसाब से भी आप प्रिपेयर हो कि हाँ पेपर हार्ड आ सकता है, इसलिए LN उस अकॉर्डिंग पेपर बनाता है, तो आपको हेल्प होगी। और अभी अगर आप स्टार्टिंग से ले रहे हो तो हाँ, अच्छे से टेस्ट दोगे तो आपको लास्ट तक में दिक्कत नहीं होगी इतनी। तो बाकी यही है मेरा, नेक्स्ट 17 को है, तो उसके अकॉर्डिंग अब उसके लिए प्रिपेयर करूँगा। जो आगे के 3 वीडियो आएंगे तो उसके हर दिन मैंने जो किया क्या किया मैं सब कुछ अपडेट करूँगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, जैसे कमेंट कर रहे हैं लोग, मैंने देखा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। तो अगर आप लोग कमेंट भी कर रहे हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करो तो मुझे लगेगा कि हाँ लोगों के पास जा रही है वीडियो। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। हाँ, मैं भी जानता हूँ अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो मैं भी ड्रॉपर ही हूँ, पर जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको वीडियो में शेयर कर सकता हूँ। तो बाकी थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और आगे मिलते हैं। थैंक यू।